इंडिया न्यूज मैं हूं कविता सिंह। एक अकेली लड़की अगर बदमाशों के बीच फंस जाए तो वो क्या करे? राह चलती लड़की का अगर किसी मनचले से सामना हो जाए तो फिर वो क्या करे? जब हवस के दरिंदे किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करे तो फिर वो लड़की उनसे कैसे निपटे? इंडिया न्यूज आज देश की बेटियों के लिए सबसे अहम खबर दिखाने जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि मनचलों से, बदमाशों से, गुंडों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए आधी रात में ऑपरेशन काली। एक अकेली लड़की के साथ आधी रात में हैवानियत की इस तस्वीर ने पूरी इंसानियत को दहला दिया है। देश में नए साल का आगाज इतने बेहुदा और घटिया तरीके से होगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। खासकर जब बात बेंगलुरु जैसे टॉप सिक्योरिटी वाले महानगर की हो तो ये चिंता और गंभीर हो जाती है। आधी रात के सन्नाटे में इस लड़की के साथ क्या क्या हुआ, इसकी पूरी कहानी दिखाने से पहले इन तस्वीरों पर भी नजर डालना जरूरी है। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, तस्वीर दर तस्वीर देख लीजिए अपने समाज का ये नंगा सच। ये तमाम तस्वीरें सफेद पोश चेहरों के पीछे छिपे दरिंदों की हैवानियत बयां करने के लिए काफी है। किसी लड़की को वहशी भीड़ ने घेर लिया, कोई लड़की मनचलों की बदनीयती का शिकार हो गई, कोई मदद के लिए पुलिस के पास जाकर रोने लगी तो कोई खौफ के मारे पुलिसकर्मी के गले से ही लिपट गई। इन तस्वीरों की पूरी कहानी आपके सामने रखें, उससे पहले उस सीसीटीवी फुटेज पर वापस लौटते हैं जिसे देखकर देश की हर बेटी खौफ में है। देखिए एक अकेली लड़की को रात के वक्त कैसे इन दो बदमाशों ने दबोच रखा है। ये लड़की मदद के लिए छटपटा रही है, चिल्ला रही है, पर इस आधी रात में उसकी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं। ये वीडियो बेंगलुरु के कम्मानाहल्ली स्ट्रीट का है। 31 दिसंबर की रात यहाँ इस लड़की के साथ जो हुआ उसे वो कभी नहीं भुला पाएगी। समय देखिए, रात के करीब 2:40 हो रहे हैं। सामने मेन रोड पर एक ऑटो रुकता है जिसमें से एक लड़की निकलकर इस गली में पैदल आगे बढ़ती है। वो बमुश्किल 20-25 कदम ही आगे बढ़ी होगी, तभी उसके पीछे से स्कूटर पर सवार दो लड़के आते हैं और लड़की के ठीक बगल से अश्लील कमेंट पास करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये लड़की एक पल को ठिठकती है, फिर शायद वो कुछ बोलती है क्योंकि इस लड़की को क्रॉस करने के फौरन बाद ये लड़के स्कूटर रोकते हैं और घुमाकर उसे गली के दूसरी तरफ खड़ा कर देते हैं। अब लड़की थोड़ा घबरा जाती है, वो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी स्कूटर चला रहा ये लड़का उसके पास पहुंच जाता है, जबरदस्ती उसे गले लगाता है। लड़की विरोध करती है, उसके चंगुल से निकलने की कोशिश करती है, पर ये लड़का उसे नहीं छोड़ता। वो इसी तरह लड़की को जकड़े हुए उससे बदसलूकी करता जाता है। फिर वो लड़की को ठेलते हुए स्कूटर के पास ले जाने की कोशिश करता है। इस बीच लड़की गुस्से में थप्पड़ भी चलाती है, पर ये मनचला नहीं मानता और उसे खींचकर स्कूटर के पास ले जाता है, जिस पर बैठा दूसरा मनचला भी लड़की से बदसलूकी करने लगता है। देखिए अब इन दोनों लड़कों ने इस लड़की को बुरी तरह दबोच लिया है और जबरन लगातार उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं। बेबस लाचार लड़की बचने की तमाम कोशिशें करती है, पर आज इन दोनों बदमाशों के सर पर हैवानियत सवार है। काफी देर तक वो इसी तरह इस लड़की से जबरदस्ती करते रहे। बावजूद इसके जब लड़की काबू में नहीं आई तो उसे जानवरों की तरह सड़क पर पटक दिया और वहां से फरार हो गए। अब बेंगलुरु के ही एमजी रोड पर न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई सामूहिक छेड़खानी की इन तस्वीरों पर दोबारा नजर डालिए। देखिए सैकड़ों हजारों लोगों की ये भीड़ जब नए साल के जश्न में डूबी थी, हर कोई नाच रहा था, झूम रहा था, तभी इसी भीड़ में छिपे कुछ दरिंदे
यहाँ मौजूद लड़कियों को चील कौवों की तरह नोचने लगे। हैरान परेशान लड़कियां चीखती चिल्लाती रहीं, पर हवस के अंधे शैतान नहीं माने। पीड़ित लड़कियों ने जैसे तैसे भागकर अपनी इज्जत बचाई। फिर पुलिस ने भी लाठियां भांजी, डंडे बरसाए, पर एक भी गुनहगार हाथ नहीं आया। हैरानी इस बात की भी है कि एमजी रोड पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए करीब 1500 पुलिस वालों को तैनात किया गया था। फिर मनचलों को जो करना था वो करके निकल गए। उन्हें रोकने की कोशिश के दौरान पीड़ित लड़कियों के परिजनों और दोस्तों की मनचलों से मारपीट भी हुई। कई को चोटें भी आईं, पर जाने कहां खड़ी थी पुलिस, जाने क्या कर रही थी पुलिस। अब इन तस्वीरों और वीडियो के बिना पर उन गुंडे बदमाशों की खोजबीन की जा रही है, पर अभी तक एक भी गुनहगार पुलिस के हाथ नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या कोई पेंडेंट या गले में पहनने वाला लॉकेट आपको मनचलों से बचा सकता है, गुंडे मवालियों के होश ठिकाने लगा सकता है? सुनकर हैरानी जरूर होगी आपको, लेकिन हम जो दिखाने वाले हैं वो वाकई एक करामाती पेंडेंट की तस्वीरें हैं, जो मुसीबत के वक्त आपका साथ दे सकती हैं, आपके काम आ सकती है। देखिए कैसे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भले ही तमाम सारे वादे किए जा रहे हों, तमाम सारे दावे भी किए गए हों, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि बात चाहे दिल्ली की हो या फिर देश के किसी भी कोने की, महिलाएं आज की तारीख में सुरक्षित नहीं है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कुछ ऐसे तरीके जिनको अपनाकर आप सुरक्षित भी रह सकती हैं और साथ ही साथ कुछ घटनाओं को टाल सकती हैं। आप मेरे गले में ये ज्वेलरी देख रहे होंगे। देखने में आपको ये एक साधारण सा पेंडेंट लग रहा होगा, लेकिन ये कोई साधारण पेंडेंट नहीं है, बल्कि ये गले में पहना हुआ ज्वेलरी आपकी सुरक्षा को कई हद तक बढ़ा देता है और साथ ही साथ कई होने वाली घटनाओं को टाल देता है। क्या कुछ है ये और क्या खासियत है इसकी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है चिराग कपिल। चिराग उन 10 एंटरप्रेन्योर्स में शामिल है जो कि मोदी सरकार की सिलिकॉन वैली में भी अपना डंका बजा चुके हैं। चिराग, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। शुक्रिया गीतम। ये ज्वेलरी के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि देखने में ये ज्वेलरी है लेकिन ज्वेलरी तक सीमित नहीं है, ये सेफर भी है। किस तरह से ये काम करता है, कैसे आपने इसको बनाया, कैसे ख्याल आया? तो गीतम, जब हमने सेफर बनाने का सोचा तब हमारे दिमाग में ये इसलिए आया क्योंकि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू था। जैसे आपको पता है कि निर्भया वाला केस हुआ था, उसके बाद भी काफी चीजें होती रहीं, ज्यादा कुछ बदला नहीं है। तो और जो एग्जिस्टिंग अभी जो सोल्यूशंस थे मार्केट में वो काफी कारगर नहीं है, जैसे पेपर स्प्रे हो गया, ये हो गया, तो वो इसलिए हमें सही नहीं लगे क्योंकि वो आपके लिए खुद, आपके खिलाफ खुद ही यूज हो सकते हैं जब आप मुसीबत में हो। तो हमने सोचा एक नॉन वायलेंट तरीका जिससे आप लोगों की और सारी महिलाओं की आवाज उनके रिलेटिव्स, उनके लव वंस तक पहुंच जाए जब वो मुसीबत में हो, तो इसलिए हमने सेफर बनाया। तो जैसे अगर आप ये देखेंगे तो इस पेंडेंट के पीछे एक सॉफ्ट बटन है। ये बटन को सिंपली 2 बार दबाने की वजह से आपके ये मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है और आपके सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को अलर्ट भेज देता है एक पर्टिकुलर एरिया में। तो मैं आपको जैसे दिखा सकता हूँ, जैसे आप इसको ये मेरा फोन है और मैंने इसमें सेफर का ऐप डाउनलोड किया है। जैसे ही हमने ये बटन दबाया है और इसका अलर्ट मेरे फोन तक पहुंच गया है। अगर गलती से ये दब गया है तो मैं इसे कैंसिल कर सकती हूँ, लेकिन अभी हम इसको अलर्ट मोड में रखेंगे। और जैसे ही मैंने ये बटन दबाया, आप देख सकते हैं कि मेरी लोकेशन यहाँ बता दी गई है। चिराग जी, लोकेशन आपकी बता दी गई है और मेरे को इमरजेंसी का अलर्ट भी आ गया। जैसे आप यहाँ देखेंगे इमरजेंसी कॉल आ रही है अभी, मेरे को मेरे फोन में भी आ रही है। तो अगर मैं इसको चलाता हूँ तो ये बोलेगा कि ये गीतम इस जगह पे डेंजर में है, आप जाके इनको बचा लीजिए और अपनी ऐप खोल के इनको लाइव ट्रैक कर लीजिए। बिल्कुल, इस ऐप के बारे में हम बता रहे हैं और मैंने इसमें अपने पेरेंट्स का, अपने दोस्तों का और साथ ही साथ अभी डेमो के लिए मैंने इसमें चिराग का नंबर फीड किया हुआ है। जैसे ही इसको ऑन किया, आपने देखा कि यहाँ पर यानी चिराग के फोन पे मैसेजेस आए। आप मैसेज देख सकते हैं। जी हाँ, मैसेज भी आता है, आपको कॉल भी आती है और आपकी मेरी ऐप में नोटिफिकेशन भी आती है कि मैं जिसको क्लिक करके डायरेक्टली आपको ट्रैक कर सकता हूँ। मैसेज में लिखा होता है इट इज एन इमरजेंसी, गीतम नीड्स योर हेल्प एट दिस प्लेस। तो आप, मैं एग्जैक्टली उनको लाइव ट्रैक कर सकता हूँ वहां जाके। साथ ही साथ कॉल भी आया जी,
इमरजेंसी कॉल जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो वो भी ऑटोमेटिकली आपके फादर, मदर, ब्रदर जिसको भी है तो उनको ऑटोमेटिकली चले जाएगा। अगर आप कहीं मुसीबत में होंगे तो पता भी नहीं लगेगा कि ये ज्वेलरी है, और साथ में इसके साथ कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी होगा जो आपको आने वाली मुसीबत से बचा सकता है, और कहीं ना कहीं आपके जो तमाम लव्ड वंस हैं, जो लोग हैं जो आपको उस मुसीबत से बचा सकते हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचा सकता है। मार्केट में ये 2000 की जो रकम है उसमें ये अवेलेबल है। आप आसानी से ये तरीके अपना सकते हैं। थैंक यू सो मच चिराग, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच गीता। अब बेशक मुसीबत के वक्त ये पेंडेंट आपके काफी काम आ सकता है, गुंडे मवालियों से आपको बचा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है खुद की फिटनेस और ऐसे दावपेच की ट्रेनिंग जो अपराधियों का हौसला भी पस्त कर दे। देश में लगातार बढ़ती मोलेस्टेशन और ईव टीजिंग की घटनाओं को देखते हुए अब देश के कई शहरों में लड़कियां सेल्फ डिपेंड होने लगी हैं। जी हां, वो मार्शल आर्ट से लेकर कराटे तक की ट्रेनिंग ले रही हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और वसुंधरा इलाके में आपको एक ऐसे ही ट्रेनिंग सेंटर पर लेकर आए हैं जहां पर कुछ स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट और कराटे की ट्रेनिंग ले रही हैं। मार्शल आर्ट में वेपन का इस्तेमाल होता है, लेकिन कराटे में वेपन का इस्तेमाल नहीं होता है, और ये ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रोड पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये संतोष हैं जो कराटे टीचर हैं, मार्शल आर्ट भी सिखाते हैं। सर, कितनी लड़कियां आती हैं आपके पास? कब से फिलहाल तो 20 हैं यहाँ पे जी, जो प्रॉपर ले रहे हैं जी, और वेपन्स, जिम्नास्टिक और ऑल एक्टिविटी कराते हैं। कब से आप ये सिखा रहे हैं और कितनी लड़कियां आती हैं? मुझे तो इस लाइन में 30 इयर्स हो गया जी, और यहाँ पे कम से कम 40 स्टूडेंट आते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ता है लड़कियों? बिल्कुल 100%। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर जो लड़कियां सीख रही हैं उनसे हम बात करते हैं। बेटा, कब से आप ये सीख रहे हैं? क्यों आपके दिल में आया कि आप ये सब सीखें? आजकल इतनी नाइट टीजिंग होती है वगैरह, मतलब लड़कियों के लिए कुछ सेफ ही नहीं है, इसलिए मैं 2 साल से सीख रही हूँ और मेरे को लगता है यस आई कैन डू माई डिफेंस। इस डिफेंस से हम अपने आप को बचा भी सकते हैं, और इस मार्शल आर्ट से हम लोग अपने आप को बचा भी सकते हैं, और बहुत जो नॉर्मल लड़कियां हैं जो नहीं कर पाती हैं वो भी इसे सीख कर अपना डिफेंस कर सकती हैं। पहले मुझे लगता था कि कहीं से भी कुछ भी अटैक हो सकता है तो मैं उसे डिफेंस नहीं कर सकती, लेकिन जब से मैंने डिफेंस क्लासेस ज्वाइन की है तब से मैं डिफेंस कर सकती हूँ। लड़कियों के अलावा महिलाओं को भी ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कैसे वेपन का इस्तेमाल भी लड़कियां खुद सीखना चाहती हैं, युवतियां सीखना चाहती हैं, महिलाएं सीखना चाहती हैं। और निश्चित तौर पर आज के जमाने में जब इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और बहुत सारी वारदातें ऐसी हैं जो पुलिस के पास तक नहीं पहुंचती, लोकलाज का डर होता है या कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और जो लड़कियां, युवतियां, महिलाएं पुलिस के पास जाने से बचती हैं, उनके लिए इस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, ऐसी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। गाजियाबाद में कैमरामैन सचिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। गाजियाबाद के बाद अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई, जहां से हमारी संवाददाता छवि बता रही है कि कैसे निपटे ऐसे अपराधियों से। आज भी हमारे देश में जब महिलाएं रात को अंधेरा होने के बाद या किसी सुनसान सड़क पर निकलती हैं तो अभी भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। इसी के लिए आज हमारे साथ हैं शरीफ बापूजी, जो हमें बताएंगे कि अगर आप या हम किसी सड़क पर जा रहे हैं जहां हम अकेले हैं, कोई हमारे साथ नहीं है और कुछ ऐसा हमारे साथ में कुछ पेपर स्प्रे ऐसा भी कुछ नहीं है, तो सेल्फ डिफेंस में क्या कुछ कर सकती है एक लड़की? जैसे आप रास्ते में अकेले चल रहे हो और चलते चलते किसी ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया, अब ऐसे वक्त नॉर्मल इंसान कोशिश करेगा कि वो इस तरह ये करे, मारे, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। तो बहुत सिंपल है, अपने हाथ को अपनी तरफ खींच लीजिए, अपने हाथ को आप अपनी तरफ खींच लीजिए, रिवर्स कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, टर्न करके व्रिस्ट आप इसे यहाँ पे प्रेशर लगा सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि अगर पीछे से आकर किसी ने पकड़ा तो वो कुछ हमें दिखाइए कि किस तरह से अगर आप चल रहे हो और किसी ने अगर आपको आके अगर पीछे से दबोच दी, अगर ये अपर ग्रिप है तो कोशिश कीजिए टाइट, मोर टाइट, हाँ, अगर अपर ग्रिप है तो कोशिश कीजिए कि आप जैसे ही होगा तो दोनों जन कश्मकश में रहेंगे, वो आपको खींचने की कोशिश करेगा, तो इमीडिएट अपने एल्बो को फ्री कर दीजिए एंड हिट इन हार्ड विद द एल्बो स्ट्राइक टू द सोलर प्लेक्सस। अगर लोअर ग्रिप है, अब लोअर ग्रिप में आप नीचे भी नहीं जा सकते हो क्योंकि उसने आपको कंप्लीटली टाइट पकड़ा है, तो सिर्फ अपने हिप मूवमेंट को साइड में कीजिए, पैर को पीछे लॉक कर दीजिए एंड ऑटोमेटिकली आप
बैक करोगे तो उसका बैलेंस नीचे हो जाता है। जैसे ही वो गिरता है आप चाहे तो उसे किक भी मार सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत हाईफाई किक मारनी है। अगर आप नीचे गिरने के बाद अगर आपने एक फुटबॉल टाइप किक भी अगर आपने मार दी तो वो भी बहुत हो जाता है। और फिर आपको देखना नहीं है कि उसे क्या हुआ है, आपको जितनी स्पीड हो सके आपको भागना है। बिल्कुल। और आपसे जानेंगे कि क्या कि अगर मार्शल आर्ट्स नहीं सीखा है किसी लड़की ने, मतलब बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं नहीं सीखते हैं, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी नहीं लिया है, तो इसके अलावा भी क्या कुछ और टिप्स या फिर आप कुछ एडवाइस? बहुत बेसिक है। आप कोशिश कीजिए कि आपके पास जो भी चीज हो, जैसे आपके पास एक राइटिंग पेन होगा, आप वो पेन को भी एक हथियार बना सकते हो। खाली इतना हम पेन को इस तरह लिखते हैं, आप उसी पेन को आप इस तरह पकड़ लीजिए, वो आपका वेपन हो जाता है। अगर आप यहां मारोगे नहीं लगेगा। अगर आपको वेपन मारना है, हिट इट हियर टू द टेम्पल, टू दिस ईयर ड्रम, टू द गलेट ओवर हियर, नोज, यहां पे अगर आपको किसको मारना है यहां मार लीजिए। काफी लड़कियां मुझे कहती कि सर हम चल रहे हैं और किसी ने अगर आके हमको उठा लिया, आपको उठा लिया, आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों हाथ से इसके आंख में डाल देना है। जैसे ही अगर आप ये उसको प्रेस कर दोगे, कितना भी स्ट्रांग इंसान क्यों नहीं हो, वो आपको छोड़ देगा। ये बहुत बेसिक चीज है। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा कुछ बताने के लिए और टिप्स देने के लिए और डेमो दिखाने के लिए कि किस तरह से आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं अगर आप कहीं सड़क पर अकेले जा रहे हैं या सुनसान रास्ता है, और अगर कोई भी कुछ गलत काम करने की कोशिश करता है तो जिस तरह से शरीफ जी ने बताया आप उस तरह से सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं और बच सकती हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ छवि चौधरी, इंडिया न्यूज, मुंबई। इस रिपोर्ट के बाद ये तो बात साफ हो जाती है कि अगर आप फिजिकली ट्रेंड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सेल्फ डिफेंस के इक्विपमेंट से लेस है, तो फिर ऐसे मंचलों पर काफी हद तक आप काबू पा सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में छेड़खानी की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई है। मैंने अपनी सहयोगी शिल्पी के साथ ये जानने की कोशिश की कि ऐसे मंचलों से निपटा कैसे जाए। रात को बाहर निकलती हैं तो किस भरोसे के साथ वो निकले? क्या उस वक्त पेपर स्प्रे या इस तरह का कोई स्प्रे या फिर कोई और तैयारी होगी जो उनके काम आ सकती है, या फिर उन्हें अपने में ही मजबूत और तैयार होना पड़ेगा? यही समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त मार्शल आर्ट एक्सपर्ट राहुल अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। कि जो वापस प्रहार करते हैं, जो वापस लड़ते हैं, वो सिचुएशन से बेटर निकल पाते हैं बजाय इसके जो कि लड़ते नहीं है वापस। तो अपनी जो प्रोटेक्शन है वो अपने हाथ में है, तो लड़ना जरूरी है। मैं कहूंगा कि आपकी पढ़ाई के जितना ही जरूरी है कि आप ये चीजें भी सीखें और अच्छी तरह से सीखें। ये नहीं कि एक घंटे का, एक दिन का आपने कुछ प्रोग्राम कर लिया, एक सेशन कर लिया, उसमें आपको अवेयरनेस आ सकती है, मगर टेक्निक को कैसे ठीक तरह उसको इस्तेमाल करना है, कैसे उसको किया जाता है ठीक से, वो नहीं आएगा आपको। राहुल जी, टेक्निक कैसे सीखी जाए? क्योंकि मेरी अगर बात की जाए, मैंने अभी तक सेल्फ डिफेंस की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, सेशन भी कोई अटेंड नहीं किया, तो किया क्या जाए मेरे जैसे इंसान के लिए? अगर आपके पास और कोई सिचुएशन में चारा नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तब आता है फाइट करने का। फाइट में जैसे हमने देखा तो ठीक से आपको टेक्निक्स करने की जरूरत है। चाहे वो नी किक हो, जैसे कि आप पैर उसको पीछे अपना लेके फिर आप नी किक से करें, चाहे वो आप यहाँ ग्रोइन में कर रहे हैं या मिड सेक्शन में कर रहे हैं। तो अगर आप टारगेट देखते हैं बॉडी में, तो जैसे वेपन्स हैं बॉडी में, जैसे नी एक वेपन हो गया, उसी तरह से आपका एल्बो एक वेपन हो गया, आपका पाम हील एक वेपन हो गया। तो ये 3 वेपन्स हैं जो कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। उसी तरह से बॉडी में ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे मारो आप, जिन पे अगर आप प्रहार करो तो सबसे ज्यादा डैमेज हो सकता है। राहुल जी, अगर एक से ज्यादा लोग हैं अटैकर्स, तो फिर क्या स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत होती है? बिल्कुल 100% आपको स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। आपको सिचुएशन से निकलने की भी जरूरत है कि जो भी सबसे पास में हो, चाहे उसको आपने धक्का देना है या आपने उनको किसी तरह से मार के एक जो कहते हैं इंस्टेंट चोट पहुंचानी है, जिससे कि वो थोड़ा घबरा जाए, बाकी लोग देख के उनको थोड़ा सा हो जाए कि ये क्या हुआ, और वहां से आप उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करिए जैसे भी हो सके। तो मार्शल एक्सपर्ट राहुल जी हमें बता रहे थे कि कितनी जरूरी है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। लगातार जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो 1-2 दिन के लिए तो बहुत ज्यादा जोश आ जाता है और सवाल यही उठता है कि आज नहीं लेंगे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग तो फिर कब लेंगे? लेकिन आपको ये चीज याद रखनी होगी कि ये जो ट्रेनिंग है ये 1 या 2 सेशन तक ही सीमित नहीं रखनी है, बल्कि तब तक खुद को तैयार रखना है जब तक इस तरह की कोई चुनौती आपके सामने ना आ जाए, और जब चुनौती आ जाए तो फिर डटकर उसका सामना करने की जरूरत है। आप
सेल्फ डिफेंस के लिए अपने फोन की भी मदद ले सकती हैं। आप अपने फोन में ऐसी एप्लीकेशंस डाल सकती हैं जिसकी मदद से आप जहां पर भी हैं और अगर आपको कोई परेशानी हुई है तो वो एप्लीकेशंस की मदद से आप तक मदद पहुंच जाएगी। अगर आप अपने फोन में एक ऐप है हिम्मत ऐप, अगर आप इसको डालते हैं तो अगर आप पर किसी ने अटैक किया है या आपका कोई पीछा कर रहा है तो आप अगर उसका बटन दबाते हैं हिम्मत ऐप में तो आपकी वीडियो, ऑडियो और साथ ही आपकी लोकेशन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे पहुंचेगी, आपको तुरंत से मदद मिल पाएगी। इसके अलावा एक ऐप और हम आपको बता देते हैं, रक्षा ऐप अगर आप अपने फोन में डालती हैं और मान लीजिए अगर आप किसी परेशानी में आई हैं और आपका फोन भी बंद है तो उस ऐप की मदद से अगर आप वॉल्यूम बटन को 3 सेकंड के लिए दबाकर रखती हैं तो उस ऐप के जरिए जिन परिजनों का नाम आपने उस ऐप में डाल रखा होगा, पहले से कॉन्फ़िगर कर रखा होगा, उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा कि आप परेशानी में हैं और आपको फिर मदद मिल पाएगी। तैयारी पूरी होगी तो किसी भी चुनौती का आप सामना कर सकते हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।